स्वागत है दोस्तों बिलासा कृषि कोचिंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मुर्गियों के रोग के बारे में कि कुक्कुट में कौन कौन से रोग होते हैं, किसके कारण होते हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। इससे पहले मुर्गी पालन के 3 वीडियो बन चुके हैं जिसमें हम लोग पशु के जो आहार है उसके प्रबंधन है उनके बारे में हम लोग पढ़े थे। इसमें हम लोग पशु के जो मुर्गियों का जो रोग है, क्योंकि पशु का रोग भी है मुर्गी का रोग है, ठीक है। तो मुर्गियों के जो रोग है उनके बारे में हम लोग देखेंगे कि किसके किसके द्वारा कौन कौन सा रोग होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको पढ़ लेना। खाली स्थान है उसको भी आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि वीडियो इसमें लंबा हो जाता है। और सीधा हम लोग स्टार्ट करते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न के साथ। किसके साथ? अति लघुत्तरी जो प्रश्न है उसके साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन होता है कि सूखा रोग जो होता है किस विटामिन की कमी की वजह से होता है। तो सूखा रोग जो किसकी वजह से होता है? सूखा रोग याद रखना विटामिन डी की कमी से होता है। किसकी वजह से? विटामिन डी की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुर्गियों में विटामिन ई और मैंगनीज की कमी से कौन सा रोग होता है। तो मैंगनीज की कमी से तो आपको पहले ही बता दिया था कौन सा रोग होता है। तो मैंगनीज की कमी से होता है परसोसिस। तो विटामिन ई की कमी से क्या होता है? विटामिन ई की कमी से होता है क्रेजी चिक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पीएटी में भी पूछा गया है कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ई की कमी से होता है क्रेजी चिक्स होता है, और मैंगनीज की कमी से कौन सा होता है? परसोसिस। क्या होता है? परसोसिस रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाउल पॉक्स बीमारी जो होते हैं वो किसके कारण होता है। तो फाउल पॉक्स हो गया, वो याद रखिएगा वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा? फाउल पॉक्स जो होता है वो वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। या काउ पॉक्स जो होता है वो भी वायरस के द्वारा होता है। मुर्गी में फाउल पॉक्स होता है वो भी वायरस के द्वारा होता है। सफेद जो दस्त होता है जिसको व्हाइट डायरिया भी कहा जाता है, ये साल्मोनेला प्यूरम एक बैक्टीरिया है उसके द्वारा होता है। ठीक, जीवाणु मतलब क्या होता है? बैक्टीरिया। तो इसको प्यूरम रोग भी कहा जाता है क्योंकि ये प्यूरम बैक्टीरिया के द्वारा होता है। युवा कुक्कुट जो होते हैं उनके रोगों को नाम बताइए। मतलब जो युवा जो मुर्गियां वगैरह रहते हैं या बतख वगैरह हो गया, उनमें अगर कोई रोग हो रहा है, ठीक है, तो वो कौन कौन से रोग होते हैं? तो उसमें होता है फाउल कॉलेरा यानी जिसको हैजा कहा जाता है। संक्रमक जो लेरिंग्स ट्रैक्टिराइस होता है वो हो जाता है। लकवा रोग हो जाता है। कृमि रोग हो जाते हैं। ये युवा में होने वाले रोग हैं। ठीक, कौन सा युवा? मुर्गियों वाला। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फफूंद के द्वारा होने वाला रोग। ये क्वेश्चन पीएटी में भी आया हुआ है, याद रखिएगा। फफूंद के द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो फफूंद के द्वारा होता है एस्परजिलोसिस। ठीक है, एस्परजिलस नाइग्रस जो एक फंगस होता है उसी से होता है एस्परजिलोसिस। ठीक है। उसके बाद आता है नीली कंग, मतलब नीली कलगी कॉम। उनकी जो कॉम्ब होता है, ठीक है, वो नीले पड़ जाते हैं। नीले मतलब हल्का फीका हो जाता है, एकदम नीला नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मत पढ़िएगा, ये क्वेश्चन आया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीरकालीन श्वसन रोग जिसको CRD भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शॉर्ट में इसको CRD कहा जाता है। क्या कहा जाता है? CRD। ठीक है, क्रोनिक रेस्पिरेटिव डिसीज। तो ये किसके कारण होता है? तो ये याद रखिएगा, ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और कौन सा बैक्टीरिया? माइकोप्लाज्मा गैलेटीसेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा गैलेटीसेप्टिकम, इसकी वजह से ये रोग होता है। या एक और बैक्टीरिया होता है साइनोवियम। ये दोनों बैक्टीरिया के द्वारा ये होने वाला रोग है। ठीक है। रोग किसको कहते हैं? बीमारी किसको कहा जाता है? तो देखो, आप नॉर्मली में क्या रहते हैं ऐसे नॉर्मल रहेंगे अगर, लेकिन आपको बीमारी हो गई तो आपके शरीर में कुछ भी शारीरिक क्रियाएं हैं वो प्रभावित होते हैं। तो वही होते हैं रोग। मतलब क्या होगा? जो सामान्य अवस्था होते हैं उसमें परिवर्तन। जैसे सामान्य अवस्था मतलब अभी आराम से आप सांस ले रहे हो, ठीक है, आपका शरीर का जो तापमान है वो भी नॉर्मल ही है। लेकिन आप में बीमारी हो गया या रोग हो गया, डिसीज हो गया, तब क्या होगा कि आपका शरीर का तापमान बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। ठीक है, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगा, खींच के सांस लोगे या जल्दी सांस लोगे, ये होगा, या सांस रुक जाएगा, ये बीमारी होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है, R2B का टीका मुर्गियों में कैसे लगाया जाता है। तो ये पंख के भीतरी भाग में उसको इंजेक्शन के थ्रू लगाया जाता है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गियों में पोषणहीनता से उत्पन्न 2 रोगों के नाम बताइए। पोषणहीनता मतलब ये है कि पोषण की कमी, न्यूट्रिएंट की कमी से कौन कौन सा रोग हो जाता है। तो एविटामोनोसिस होता है, पॉलिनेटिस होता है, परसोसिस होता है, रिकेट्स होता है। देखो, एक आप जितने भी विटामिन, इसमें क्या पूछा जा रहा है, पोषणहीनता है। पोषणहीनता मतलब न्यूट्रिएंट, जितने भी विटामिन की कमी से आप रोग जानते हो उसको लिख दीजिएगा। जैसे विटामिन ए, रतौंधी रोग, ठीक है, या बेरी, ठीक, विटामिन B1 की कमी से। वैसे ये जो एटिनोमोनोसिस जो होता है ये भी विटामिन ए की कमी से होता है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी होता है। विटामिन ई, परसोसिस, ये सब जो है पोषण से की वजह से ही होता है। ठीक, इनके अलावा जो होते हैं वो बैक्टीरिया वगैरह के होंगे, उसको छोड़ के बाकी जितने भी हो रहे हैं, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, परसोसिस, कैल्शियम, इन सब की कमी से होगा, वो न्यूट्रिएंट की वजह से होता है। ठीक है, कुटकुट के बिछावन से किस प्रकार की बीमारी फैलती है। देखो, जो उनका बिछावन रहता है जिसमें लीटर में रखे रहते हैं, वो अगर नम हो गया, नम मतलब क्या हो गया, उसमें पानी की मात्रा आ गया, उसमें फंगस ग्रो करने लग गया, बैक्टीरिया आने लगे, उसको ऐसे खाने लग रहे हैं, वो एक मुर्गी में गया, दूसरे मुर्गी में गया, इस तरह से फैलने लगते हैं। ठीक है, समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मुक्तेर टीका, ये बचाव के लिए कौन सा, ये भी रानीखेत के लिए लगाया जाता है, ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ये आपको बोला गया था CRD किसको कहा जाता है, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज। ठीक है, आया समझ में, ये बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में लगने वाले 3 रोग के नाम बताना है, जो ग्रीष्म ऋतु यानी कि समर सीजन में लगता है। तो पहला होता है फाउल पॉक्स, जो वायरस के द्वारा होता है। चिचिड़ी ज्वर बोलते हैं, ये याद रखिए, प्रोटोजोआ द्वारा होता है। कॉक्सिडियोसिस हो सकता है, कृमि रोग होता है, और एविटामिनोसिस होता है, ये विटामिन ए की कमी से होता है। आयु के अनुसार मुर्गी रोगों का वर्गीकरण कीजिए। तो निर्गमित यानी कि जो कम उम्र होते हैं उनका है, जिनको पित्त सूख जाते हैं। ठीक है, पित्त सूख जाते हैं, ठंड लगना, 6 सप्ताह की बात। ये क्वेश्चन जो है 2010 में आया था, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन दोबारा नहीं आने वाला, क्योंकि उस टाइम का सिलेबस अलग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीमारी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये 19 में पूछा गया था कि बीमार मुर्गियों के प्रमुख लक्षण बताइए। ठीक है, तो बीमार मुर्गियां जो होते हैं उनके प्रमुख लक्षण क्या होते हैं। पहला ये होते हैं उनका जो दिनचर्या होते हैं वो असामान्य हो, जो सामान्य की तरह नहीं रहेगा। ठीक है, ये हो जाएंगे, वो एकांत पसंद करते हैं। ठीक है, पानी और आहार की मात्रा उनमें कम हो जाएगी, खाना पीना कम खाएंगे, उनके जो पंख रहेंगे वो झड़ने लग जाएंगे, सांस गति, जो सांस लेते हैं वो तेज हो जाएगा। ठीक है, आंखें जो होते हैं वो चमकदार कम रहेंगे। ठीक है, तापमान उसका बढ़ सकता है या कम हो सकता है, उनकी वृद्धि रुक जाएगा, अंडा उत्पादन कम करेंगे। ठीक है, उनका जो कलगी मतलब होता है कॉम्ब, उसका जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक, ये है बीमार का लक्षण। फिर आता है वायरस के द्वारा होने वाला रोग, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं मुर्गियों के 2 वायरस के द्वारा होने वाले रोग, 2 बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग, ऐसे 2-2 नंबर में पूछ देते हैं, तो आपको याद होना चाहिए। वायरस के द्वारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है रानीखेत। कौन सा है, रानीखेत। और क्या बताया, चेचक जिसको फाउल पॉक्स कहा जाता है, लकवा पैरालिसिस रोग डिसीज कहा जाता है, ये हो गया। ठीक, क्लियर। इसके अलावा आप मेरेक्स को याद कर लेना, 3-4 डिसीज को याद कर लेना, इतना पर्याप्त है आपके 2 नंबर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणु, ये बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग कौन कौन सा है। तो बैक्टीरिया के द्वारा आपको बताया था, पहला आपको याद रखना है साल्मोनेला प्यूरम। ठीक है, जिसको व्हाइट डायरिया कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप याद रखिए CRD, जो दीर्घकालीन श्वसन रोग कहा जाता है वो। ठीक है, कॉलरा डिसीज यानी कि हैजा, उसको याद रख सकते हैं। ठीक है, साल्मोनोसिस को याद रख सकते हैं, ये भी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और उसके बाद आता है TB रोग। ठीक, मुर्गियों को रोग से बचाने के प्रमुख उपाय कौन कौन से हैं। तो रोग से बचाने के लिए ये है कि जो जहाँ पे मुर्गी रह रहे हैं, ठीक है, मुर्गी जहाँ पे रह रहे हैं उसकी साफ सफाई अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, उसमें अच्छे प्रकार के जो भूसा वगैरह है, लीटर वगैरह, उसको बार बार चेंज करते रहना चाहिए। ठीक है, अच्छी मात्रा में उनको संतुलित आहार देते रहना चाहिए। अगर किसी एक मुर्गियों में लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उसको अलग कर देना चाहिए और उसका देखभाल करना चाहिए।
ठीक है। बिछावन उचित मात्रा में हो ताकि ठंड वगैरह ना लगे, सूखापन ना रहे, ठीक है बिछावन में। क्लियर। ताजे पानी की व्यवस्था होना चाहिए। मुर्गियों की जो संख्या है वो निश्चित होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरा जनसंख्या को पूरा भर दे रहे हैं, ठीक, तो उसमें बीमारी होने की संभावना ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। इसमें बता रहे हैं कि इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मुर्गियों में कि समूह में रोग फैलने के विभिन्न स्रोत के नाम बताइए। नाम बस बताना है, ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा है, फिर भी आप याद रख सकते हैं कि मुर्गियां में रोग किसके किसके वजह से फैल सकता है। तो एक तो होता है कि मनुष्यों के द्वारा, अगर मनुष्य को किसी तरह से बीमार रोग वगैरह या बैक्टीरिया उनके शरीर में है, वो दूसरे या बीमार मुर्गी को टच किया था, अब वो स्वस्थ मुर्गी को टच कर दिया ऐसे करके, तो उससे क्या हो गया, बैक्टीरिया वगैरह फैल सकते हैं। बीमार मुर्गियों से फैल सकते हैं, अंडों के द्वारा गंदे प्रकार के अंडे वो अगर कांटेक्ट आते हैं किसके, स्वस्थ वाले मुर्गियों में तो हो सकता है। सही तरह से उनका बर्तन वगैरह है उनके द्वारा फैल सकता है, पोषण न्यूट्रिएंट की वजह से हो सकता है, या मुर्गी फार्म में कोई जानवर वगैरह इधर उधर से चले हैं उसके द्वारा हो सकता है, आहार के द्वारा हो सकता है, या पानी के द्वारा गंदे पानी पिला रहे हैं उसके द्वारा रोग फैल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्ड फ्लू के कारण बताना है, लक्षण बताना है, मृत्यु दर बताना है, ठीक है, और उसके रोकथाम के तरीका। तो इसके कारण की बात करते हैं तो ये वायरस के द्वारा होता है। वायरस का नाम है स्टैंडर्ड इन्फ्लुएंजा ए वायरस, ठीक है। टीका के तरीका कैसे है, तो श्वसन के द्वारा दिया जाता है। संक्रमण कैसे फैलता है, मतलब इन्फेक्शन कैसे होता है, तो रेस्पिरेशन के थ्रू यानी सांस के थ्रू फैलता है, ठीक है। या लार जो रहता है मुर्गियों का जो लार रहता है वो गिरते रहते हैं, उससे दूसरा स्वस्थ मुर्गी आएगा उससे फैल सकता है, ठीक है। मृत्यु दर इसका मतलब मरने का चांस कितना रहता है बर्ड फ्लू अगर हो गया तो, बर्ड फ्लू होता है तो याद रखिए इससे 90 से 100% मरने का चांस रहता है। फिर आता है प्रमुख लक्षण। प्रमुख लक्षण ये हो गए, इनका जो पंख रहेंगे वो इधर से उधर गिरने लग जाते हैं, इधर से उधर अस्त व्यस्त हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट जो इसके लक्षण होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इनके मांसपेशियां जो होते हैं अकड़ने लग जाते हैं। और रोकथाम क्या होगा कि रोकथाम ये होगा कि चूजे को डेयरी वगैरह जो रहते हैं उससे नहीं खरीदना चाहिए, ठीक है। या अगर बीमारी वगैरह हो गया तो उनका टीकाकरण करवा देना चाहिए, स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, ये इनका उपाय है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मुर्गियों में विभिन्न प्रकार के जो संक्रमण या परजीवी के द्वारा होने वाला रोग है, तो वही लिस्ट आपको फिर से करना है कि बैक्टीरिया के द्वारा ये रोग होता है, वायरस के द्वारा ये होता है, फफूंद के द्वारा ये होता है, ठीक है, परजीवी के द्वारा ये, तो वही क्वेश्चन हो गया, उसको करने का टाइम पास होगा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन रोग जो रहते हैं अगर वो रोग हो गया तो उसका हम लोग कैसे रोकथाम करेंगे। तो मुर्गियों को क्या करना है, सबसे पहले तो यह है कि रोगी जो मुर्गी रहेंगे उसको स्वस्थ मुर्गियों से अलग रखना है। नेक्स्ट जो है मुर्गियों का टीकाकरण बार बार कराते रहना चाहिए सही टाइम पे, ठीक है। आया समझ में, उनको एंटीबायोटिक खिलाते रहना चाहिए। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, उनका रोकथाम कर सकते हैं। रानीखेत का नियंत्रण कैसे करोगे, तो ये हो गया कि जो रोगी मुर्गियां होते हैं, ठीक है, रोगी मुर्गियां होते हैं उनको क्या है किसी जगह में गाड़ देना चाहिए। बिछावन को लीटर को क्या है बदल देना चाहिए। मुर्गीशाला में जो मुर्गी के द्वारा जो हम लोग प्रयोग किए गए हैं उस बर्तन की अच्छे से सफाई करना चाहिए, उसको स्टाइल कर देना चाहिए, ठीक है। स्टाइल मतलब क्या हो गया, उनको गर्म पानी या केमिकल के द्वारा अच्छे से सफाई करना चाहिए, या हो सके अगर आपके पास दूसरा बर्तन है तो दूसरा बर्तन का ही यूज करना चाहिए। चिकित्सक से सलाह लेना चाहिए, जो डॉक्टर वगैरह होते हैं मुर्गी के या जो पशु वगैरह होते हैं उनसे सलाह लेना चाहिए कि उनका कैसे कैसे करना चाहिए। ये आपको बता दिया था कि गर्मी में कैसे बचाव करना चाहिए, सर्दी में कैसे बचाव करना चाहिए। फिर भी ये है कि गर्मी में आपको कैसे बचाव करना चाहिए, तो गर्मी में आपको याद रखिएगा कि अगर हो सके तो आपका जो जहाँ पे मुर्गी पालन कर रहे हैं वहाँ पे आपका कूलर का व्यवस्था होना चाहिए। किसकी व्यवस्था होना चाहिए, कूलर की व्यवस्था होना चाहिए, जिससे क्या हो सके कि उनमें ठंडा पहुंचाया जा सके, ठीक है। या पंखा वगैरह की व्यवस्था होना चाहिए, ठीक। इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के द्वारा, पंखे के द्वारा भी आप गर्मी को कम किया जा सकता है, ठीक। रोगग्रस्त मुर्गियों के देखरेख एवं बचाव कैसे किया जा सकता है, तो वही है कि सबका वही रहेगा देख रेख में। तो क्या रहेगा कि जो स्वस्थ मुर्गी रहेंगे उसके दूर करना चाहिए, ठीक है। स्वस्थ मुर्गियों से उनको दूर रखना चाहिए। संक्रमण जो वाले जो चीज़ें होते हैं उनको उनसे दूर रखना चाहिए।
रोगों का वर्गीकरण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये आपका पीएटी में भी काम आएगा। ये जैसे आपको बताया था कि वायरस के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं, ठीक है, तो वायरस के द्वारा रानीखेत हो जाता है, मेरेक्स हो जाता है, ठीक है, इन सब चीज़ को पढ़ लेना, ये वही चीज़ को बार बार आ रहा है। कवक के द्वारा यानी फंगस के द्वारा एस्परजिलोसिस, प्रोटोजोआ कॉक्सिडियोसिस, ठीक, विटामिन वगैरह की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं इसको पढ़ लें। अन्य कारण में से जैसे सर्दी लगना, ठंड लगना, ये किसकी किसकी वजह से होता है, ठीक। 15 नंबर का क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर 2022 ए में पूछा गया था, वैसे आप 22 में पूछा गया है तो ये 23 में आने की कोई संभावना नहीं है। पढ़ने का मन होगा पढ़ लेना, नहीं तो छोड़ देना, ठीक है। इसमें पूछा गया है निर्गमित रोगों के जो रोग कौन कौन से होते हैं, ठीक है, उनका ये उम्र के आधार पे इसका वर्गीकरण की, इसको उम्र के आधार पे आप लोग को बताया था। ये क्वेश्चन 22 में आया है तो ये नहीं आएगा, इसको छोड़ देना, मत पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन। तो दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन जो है हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़िएगा, ऑल द बेस्ट।